नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, हमने 12 ज्योतिर्लिंगों की कथाओं की जो यात्रा प्रारंभ की थी, आज हम उसके 10वें क्रम में पहुँचे हैं, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग गुजरात में स्थित हैं। ये दारुका वन में स्थित है। इसे यहाँ पर महादेव को दारुका वन नागेशम भी कहा जाता है और शिवा देवी यहाँ पर नागेश्वरी रूप में विद्यमान है। तो नागेश्वर ज्योतिर्लिंग की जो कथा शिव पुराण में वर्णित है, उसका वर्णन इस प्रकार है। बहुत समय पूर्व की बात है, दारुका नामक एक राक्षसी थी जो पार्वती देवी के से वरदान पाकर बहुत ही अहंकारी हो चली थी। एक दारुका वन था जिसकी देखरेख की जिम्मेदारी पार्वती जी ने दारुका को दे रखी थी। दारुका उनकी एक शक्ति का भी रूप थी और राक्षसियों में बहुत बलिष्ठ थी और पार्वती जी ने उसे वरदान दे रखा था कि ये जो वन है जिसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, वृक्ष हैं, यहाँ पर जीवन जीने की हर चीज़ विद्यमान है, इसको वो पार्वती जी के वरदान से जिस भी स्थान पर चाहे वो पूरे वन को ले जा सकती थी। दारुक जो था वो उसका पति था राक्षस, तो वो भी इस वन में रहता था और भी बहुत से राक्षस उस वन में रहने लगे और जो वहाँ पर प्रजा रहती थी, जो हवन पूजा यज्ञ करते थे, उन्हें वो दारुक जो है वो सताने लगा, बहुत परेशान करने लगा। तब एक बार सारी प्रजा औरव की ऋषि के पास गई और उन्होंने अपना दुख उन्हें सुनाया कि ये जो दारुक नाम का राक्षस है, ये हमें कोई पूजा पाठ नहीं करने देता, कोई हवन नहीं करने देता और हमेशा अपना भय दिखाता रहता है, हम बहुत परेशान हैं, हमारी रक्षा कीजिए। तब औरव की ऋषि ने जो है वो ऋषि औरव ने श्राप दिया राक्षसों को, समस्त उन राक्षसों को, कि पृथ्वी पर कहीं भी यदि तुम यज्ञ का विध्वंस करोगे, हवन का विध्वंस करोगे या किसी की पूजा पाठ में खलल डालोगे या किसी को ऐसे सताओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। अब वो बहुत डर गए। अब वो सोचे अब हम क्या करें, और यह बात देवताओं को भी पता चल गई। तब देवताओं को पता चली तो उन्होंने जो है वो दारुक राक्षस पर धावा बोलने की तैयारी कर ली। अब राक्षस बड़े परेशान। अब पृथ्वी पर अगर वो युद्ध करे तो ऋषि के श्राप से देवता उन्हें पराजित कर देंगे, ना करें तो वो क्या करे, कहाँ जाएं, असमंजस में पड़ गए। तब जो दारुका थी उसने कहा कि पार्वती जी के वरदान से मैं इस वन को जिस भी क्षेत्र में चाहूँ ले जा सकती हूँ, तो मैं इस पूरे वन को समुद्र के अंदर ले जाती हूँ। और वो पूरे वन को उठाकर समुद्र के अंदर ले गई और वहाँ स्थापित कर दिया और वो वहाँ पे वो लोग रहने लगे। अब वो जो समुद्र के जल जीव थे उनको परेशान करने लगे। तो एक बार क्या हुआ कि बहुत सारी नावें, जो व्यापारी नावों में जाते थे व्यापार करने के लिए, वो वहाँ से जा रही थी और राक्षस उन सारी नावों को उन व्यापारियों समेत उठाकर वहाँ दारुक के पास ले आए। दारुक ने सबको बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और अपना भय दिखाता, रोज़ प्रताड़ित करता। उन बंदियों में, उन वैश्यों में एक वैश्य थे सुप्रिय, जो महादेव के परम भक्त थे। वो महादेव की पूजा किए बिना जल भी नहीं पीते थे, भोजन करना तो दूर की बात है, और वो स्वयं तो भक्त थे ही, और जितने वहाँ पे उनके मित्र हो गए थे जो कारागार में इकट्ठे थे, उनको भी उन्होंने शिव भक्ति सिखा दी थी और वो सभी मिलकर पंचाक्षर नमः शिवाय का जाप वहाँ पे करने लगे थे। तो इसी तरह से वहीं कारागृह में ही पूजा करते हुए उनके दिन व्यतीत हो रहे थे। तब उस राक्षस राज दारुक को ये पता चला कि ये सुप्रिय नाम का वैश्य जो है ये रोज़ महादेव की भक्ति करता है, पूजा करता है, और सभी मिलके जो है वो पूजा पाठ इन्होंने यहाँ पर शुरू कर रखा है। तो वो वहाँ आया और उन्हें डराने लगा और बोला कि मैं तुम सबको मार डालूँगा। तब जो सुप्रिय है उससे उसने कहा कि तू अपनी ये पूजा बंद कर, नहीं मैं तुझे अभी मार डालूँगा। उसके इस तरह धमकी देने के बाद सुप्रिय बहुत डर गया। उसने अपने नेत्र बंद किए और महादेव का ध्यान लगाया। हे भक्त वत्सल, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हैं, मैं अपने जीवन को आपके सुपुर्द करता हूँ, इसे चाहो तो रखो, ना चाहो तो मत रखो, अब मेरा जीवन आपके भरोसे है, आपकी दया पर निर्भर है। इस तरह से वो प्रार्थना करने लगा। उसकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर एक विविर से भगवान वहाँ पर आए और उनके आते ही एक 4 द्वारों वाला मंदिर वहाँ पर स्थापित हो गया और उस मंदिर के मध्य में एक ज्योतिर्मय शिवलिंग अपने आप प्रकट हुआ, जिसका प्रकाश चारों तरफ फैल रहा था
और भगवान ने वहाँ पे उन सारे राक्षसों को जो है वो मारना शुरू किया, अपने पाशुपत से सबका संहार करना शुरू कर दिया। तब जो दारुका थी वो पार्वती जी की भक्त थी, उसने पार्वती जी की आराधना शुरू की। पार्वती जी उसके पास आई, बोली तुझे क्या कष्ट है, बोल मैं क्या तेरा कष्ट दूर करूं। तब पार्वती जी से वो दारुका बोली कि हे महादेवी मेरे वंश की रक्षा कीजिए, महादेव से मेरे वंश की रक्षा कीजिए। तब पार्वती जी महादेव के पास आईं और वो बोली कि हे भोलेनाथ मैं भी आप ही की हूँ, जैसे ये सृष्टि आपकी है मैं भी आप ही की हूँ, और ये जो दारुका है यह मेरी ही शक्ति का एक रूप है और यह इन राक्षसों में सबसे बलिष्ठ है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आपने जो कहा, महादेव ने उस वक्त सभी राक्षसों को संहार करके ये कहा कि अब यहाँ पर कोई राक्षस नहीं रहेगा और ये जो क्षेत्र है यहाँ पर सिर्फ सदाचारी लोग रहेंगे, चारों वर्णों का, चारों धर्मों का, अपने अपने धर्म का लोग पालन करके रहेंगे, सत्य अहिंसा शांति से रहेंगे, धर्म के आचरण पे चलेंगे, वही लोग यहाँ पर रहेंगे और जो अधर्मी होंगे उनके लिए क्षेत्र में कोई स्थान नहीं होगा, और जो यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा वो चक्रवर्ती सम्राट होगा। इस तरह से कहा। तब पार्वती जी ने कहा कि जो आपने कहा प्रभु वो युग के अंत में सत्य होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन क्योंकि मैंने इसको वरदान दिया हुआ है इसलिए आप मेरी लाज रखें, और मैं ये चाहती हूँ कि ये जो राक्षसी है दारुका ये इन सब में बलिष्ठ है तो ये यहाँ पर राज करे और इन राक्षसियों के जो पुत्र हों वो इस क्षेत्र में निवास करें, कुछ दिनों के लिए ये भी यहाँ पे रहें। आप इन्हें इतना वरदान दीजिए, मैं आपसे ये चाहती हूँ, आप मेरे कहने से इन्हें ये वरदान दीजिए। तब महादेव ने कहा कि ठीक है, जब कलयुग का अंत और सतयुग का प्रारंभ होने को होगा उस समय महासेन का पुत्र वीरसेन होगा जो बहुत ही बलशाली और एक धर्मपरायण राजा होगा, वो यहाँ आकर मेरा दर्शन करेगा और उसके बाद वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। और इस तरह जो भी यहाँ पे आकर मेरा दर्शन करेंगे उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। मैं यहाँ पर विराजमान रहूँगा क्योंकि तुम्हारे कहने से मैं इन राक्षसों को यहाँ छोड़ रहा हूँ, इसलिए इन और जो प्रजा है, मेरे जो भक्त हैं, धर्म पे चलने वाले जो लोग हैं, उनकी रक्षा के लिए मैं स्वयं यहाँ पर विराजमान रहूँगा और यदि कोई गलत कार्य करेगा तो मैं उसे दंड दूंगा। तो महादेवी खुश हो गई, वो बोली ठीक है आप भी यहाँ रहिए, मैं भी आपके साथ यहीं पर रहूँगी। तो महादेव जो थे वो वहाँ पर नागेश्वर के रूप में विराजमान हो गए और जो पार्वती जी थी वो वहाँ पर नागेश्वरी देवी के रूप में विराजमान हो गई और वो उस दारुक वन में रहने लगे। कहते हैं जो भी वहाँ जाकर सच्चे दिल से भोलेनाथ के दर्शन करता है वो उसे कोई भय नहीं रहता, महादेव स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। तो आप जाएं और महादेव के दर्शन करें, नागेश्वर महादेव के दर्शन करें, नागेश्वरी शिवा देवी के दर्शन करें। भगवान आपको आशीर्वाद दें, आपकी यात्रा सफल करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में अगले ज्योतिर्लिंग की कथा के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।